अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। अब ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होती कि आप ठीक करते करते उसी चीज़ को गलत करके अपनी ट्रेडिंग का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और इसी से रिलेटेड एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा लेकिन टेक्निकल सवाल भाई ने किया। आपके मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा क्या सेंसिटिव है जिसका ख्याल रखना चाहिए? तो मुझे इनके सवाल की यही समझ आई है कि कौन सी वो एक ऐसी चीज़ है ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, एक ट्रेडर की ट्रेडिंग में कि जिससे वो थुड़क जाता है। तो सेंसिटिविटी का यही मतलब है कि वो एक सर्टन टाइम पे उसको डिप्लॉय करता है, अपने प्लान का हिस्सा होता है वो उसका ट्रेडिंग रूल, लेकिन ओवर टाइम वो उसको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब वो अपने उस ट्रेडिंग रूल से हट गया है, और फिर तभी पता लगता है जब दीवार में टक्कर लग जाती है, यानी कि उसका अकाउंट फट जाता है या फिर ठीक ठाक ड्रॉ डाउन होता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है ओवर द वीकेंड में आपके सवालात के जवाबात के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, खासतौर पे वो सवाल जो है किसी एक जनरल टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हो। तो एंड पे आज कंटेंट यूजफुल लॉज के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। विदाउट एनी डाउट ये रिस्क मैनेजमेंट है भाई। आम तासुर आपको ये लगता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है ट्रेड लगाने से पहले अपने रिस्क को आपने मैनेज करना है लॉट साइज़ की शक्ल में, कि आपको पता है आपका जितना भी ट्रेड अकाउंट है और जो परसेंटेज रिटर्न रिस्क आपने उस ट्रेड में देना है, आपने उस हिसाब से अपने लॉट साइज़ को एडजस्ट कर लिया और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की और रिस्क मैनेजमेंट का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इट डजंट वर्क दिस वे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत आगे तक जाती है। यानी मिसाल के तौर पे कितनी दफ़ा ऐसे होता है हम जब ट्रेड्स लेते हैं तो एक अच्छी चलने वाली ट्रेड के अंदर जब पोजीशन को हमने ऐड करना होता है तो पहले वाली वही जो ओरिजिनल ट्रेड है उसके रिस्क को मैनेज करके फिर हमने जो उसी ट्रेड में मज़ीद एक्सपोजर देना है उसको हम एडजस्ट कर रहे होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो जब तक वो ट्रेड कंक्लूड नहीं होती, कंटिन्यूसली एक ट्रेडर जो है वो एज अ रिस्क मैनेजर अपने रिस्क को उस मार्केट में लेके चल रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। और रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट आपके ट्रेड मैनेजमेंट का हिस्सा रहती है। तो ये वो वाहिद एक ऐसी चीज़, क्योंकि देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो हर दफ़ा एक ट्रेडर को नए सिरे से एलोकेट करनी है। यानी स्ट्रैटेजी आपने एक दफ़ा सीख ली और सेम स्ट्रैटेजी को हर दफ़ा मार्केट में डिप्लॉय करके आप अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर लेंगे। मार्केट के ट्रेंड्स को हाईलाइट करने का देखने का तरीका एक ही है। आप देखेंगे हायर लोज बुलिश ट्रेंड, लोअर हाई लोअर लोज बेरिश ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप मास्टर कर लिए। लेकिन हर नए मार्केट कंडीशन में नए तरीके से रिस्क को एलोकेट करना, बिकॉज हर दफ़ा डॉलर अमाउंट डिफरेंट है जो आप एलोकेट कर रहे हैं। हर मार्केट कंडीशन डिफरेंट है जहाँ पे आप स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे ला रहे हैं, या फिर अगर 1:2 की आपकी 1:3 की ट्रेड है, प्रॉफिट्स को सिक्योर कर रहे हैं, फिर अगर उसी ट्रेड में नई पोजीशन ओपन करनी है तो पहले वाली पोजीशन के रिस्क को मैनेज। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि डिफरेंट मार्केट कंडीशन होता है, हर ट्रेड का डिफरेंट मार्केट कंडीशन है, और हर डिफरेंट मार्केट कंडीशन में दिस इज समथिंग एवरी टाइम दिस इज समथिंग न्यू टू यू। तो ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि ख़ासतौर पे विनिंग स्ट्रीक के अंदर ट्रेडर जो है ना वो बहुत गाफिल हो जाता है। और ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर कि एक ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, चाहे वो लूजिंग स्ट्रीक में या विनिंग स्ट्रीक में या कोल्ड ब्लडेड होके, किस तरीके से अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर वो परफेक्ट है। एंड दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, और इसके अंदर फिर काफ़ी फैक्टर होते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री या ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर कोई एक सब्जेक्ट जो है ना उसको आप इंडिविजुअल हैसियत में नहीं देख सकते, बिकॉज हर चीज़ दूसरी के साथ चेन की तरह लिंक्ड है। यू नो व्हाट आई मीन? जैसे ब्लॉकचेन में हर ट्रांजैक्शन दूसरी के साथ चेन से की तरह लिंक्ड होती है ना, तो ओवरऑल ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर भी हर कॉन्सेप्ट, हर स्किल जो है वो दूसरे स्किल के साथ लिंक्ड है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे कौन वो बंदा है कि जो बड़े ही पेशेंस के साथ और बड़े ही ठंडी तबीयत के साथ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ हर दफ़ा विनिंग लूजिंग जो भी उसकी स्ट्रीक चल रही है, अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक ही स्टैटिक तरीके से लेके चल रहा है, अच्छे तरीके से। कौन वो बंदा है? वो बंदा है जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड है। अच्छा, इमोशनली डिसिप्लिन कौन बंदा है? कौन वो बंदा है जो इमोशनली डिसिप्लिन्ड है? सही है, वो बंदा है कि जो उस कैपिटल से ट्रेड कर रहा है जो डिस्पोजेबल कैपिटल है। अच्छा, कौन वो बंदा है जो कि डिस्पोजेबल कैपिटल से ट्रेड कर रहा है? वो बंदा है जो डिस्पोजेबल कैपिटल से ट्रेड कर रहा है कि जिसका फाइनेंशियल स्टेटस साउंड है, जो अगर वो पैसा मार्केट में लूज़ भी कर दे तो उसके लाइफस्टाइल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, या फिर वो बंदा है कि जो इतना स्किल्ड ट्रेडर है कि वो फंडेड अकाउंट्स ट्रेड कर रहा है, किसी और के पैसे के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आप देखिए बात कहाँ से शुरू हुई है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट सेंसिटिव चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर, कि जिससे एक ट्रेडर के थुड़कने का चांस बहुत, थुड़कना पंजाबी का एक लफ्ज़ है, और वो हम कहते हैं अगर एक बंदा रोड पे चल रहा है, रोड स्लिपरी है, तो हम कहते हैं तिलक जाना या थुड़क जाना, ये पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है, इस तरह।
तो सेंसिटिविटी का मतलब है कि दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इज सो सेंसिटिव दैट इवन इफ दैट पर्सन इज अप्लाइंग दैट रूल इन हिज और हर ट्रेडिंग, इवेंचुअली क्या होगा कि वो उसको रियलाइज़ भी नहीं होगा और वो उस अपने ही बनाए हुए असूल से हट जाता है, गाफिल हो जाता है, हट जाता है, उसको इग्नोर कर देता है। तो वो चीज़ क्या है? वो रिस्क मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कौन करेगा? डिस्पोजेबल कैपिटल कौन? जिसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है। फाइनेंशियल स्टेटस अगर नहीं अच्छा तो स्किल इतना ज़्यादा है कि किसी और के पैसे फंडेड। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, हर चीज़ इन द मार्केट में दूसरी चीज़ से लिंक्ड है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ ट्रेडर एक पैकेज का नाम है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, इट कैन नॉट बी दिस कि अच्छा एक ट्रेडर मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर रहा है, उसका एनालिसिस बड़ा अच्छा है, लेकिन वो रिस्क मैनेजर अच्छा नहीं है, तो दैट पर्सन इज़ नॉट गोना मेक मनी। या फिर आप कह लें कि वो एनालिस्ट भी बहुत अच्छा है, वो रिस्क मैनेजर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो ट्रेडर अच्छा नहीं है क्योंकि उससे एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं होती, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे डर जाता है या उससे एक्ट नहीं जल्दी किया जाता। तो फिर भी बेशक एनालिस्ट अच्छा है, मार्केट की डायरेक्शनल मूव पे उसका आइडिया अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट उसको नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रैटेजी के ऊपर वो अपना एग्जीक्यूशन जो स्ट्रैटेजी है उस पर अच्छा काम नहीं है, तो फिर भी वो फेल हो जाएगा। तो बताने का मकसद क्या है? जहाँ पे वो भाई ने सवाल किया सेंसिटिविटी का, तो वो रिस्क मैनेजमेंट है जी। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे शुरू के अंदर जब आप ट्रेड अकाउंट का फीता काटते हैं ना कि ये मेरा नया ट्रेड अकाउंट है, चाहे फंडेड है या फिर आपके अपने पैसे हैं, और मैंने जैसे साल के शुरू में होता है ना कि मेरे ये गोल्स हैं, और जनवरी के महीने के अंदर हर बंदा अपने गोल्स के ऊपर बिल्कुल ऐसे चल रहा होता है कि यार मेरी ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन थी, दिसंबर में मैंने बैठ के रज़ाई के अंदर बनाई थी, तो मैंने जो है ना वो जनवरी के अंदर जिम करना है, ये करना है, वो करना है। और जनवरी के महीने में वाकई बहुत से लोग बड़े एनर्जेटिक और पंप्ड होते हैं और जनवरी में करते हैं। जैसे फरवरी आता है, मार्च आता है, आहिस्ता 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 वो अपनी ही बनाई हुई रेजोल्यूशन का बेड़ा कर। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है, जब नए अकाउंट का फीता काटते हैं ना आप लोग, फंडेड हो या अपना हो, तो शुरू में ये सारे रूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट, ये वो सब बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से ट्रेडर डिप्लॉय करे, लेकिन थोड़ा सा अकाउंट जब पुराना होता है ना, अपने बनाए हुए रूल्स ही जो है वो नलिफाई हो जाते हैं। और इन नलिफाई होने वाले रूल्स में से सबसे जो पहला रूल है जो इतना सेंसिटिव है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है। बिकॉज बहुत फोकस के साथ आपको ये काम करना होता है, अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको मैनेज करना। और अपॉर्चुनिटी को मैनेज करने में ऑब्वियसली क्या चीज़ आपने सबसे बड़ी है जो मैनेज करनी है, आपने उसी अपॉर्चुनिटी के रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि अपने ट्रेड अकाउंट से आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बेट कर रहे हो ना, उस पर पैसा दे रहे हो, तो फिर उसको आप मैनेज। या फिर अगर आपने स्केल डाउन करना है, एक ट्रेड आपने ले ली है, थोड़ा बहुत पैसे आपको उस ट्रेड में बन रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे क्लूज मिल गए हैं कि भाई ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट आ सकती है, कोई इंपॉर्टेंट नंबर डेटा एफओएमसी वगैरह आ रहा है, आपका दिल है यार थोड़े बहुत पैसे कंक्लूड, तो वहाँ पे अब नाउ यू हैव टू मैनेज दैट प्राइस चार्ट को सामने रख के कि यार व्हाट डू आई डू नाउ, आई मीन यहाँ मैं ब्रेक इवन पे अपने रिस्क को लेके आ जाऊँ या फिर थोड़ा सा एक्सपोजर कम करूँ या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट सिक्योर करूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है एक्टिवली कि इसके अंदर ट्रेडर लैक करता है, और मैंने देखा है लोग साकित हो जाते हैं। अक्सर आप रात को सड़क पे जा रहे हो ना, और कोई अगर डियर आपके सामने आ जाए, डियर को उर्दू में ये बारहसिंगा कहते हैं, तो आप नोट करेंगे कि वो गाड़ी की हेडलाइट्स जो है ना उसके सामने साकित हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको गुरी डाल रहा है या वो डर गया है, वो साकित हो जाता है, तो ट्रेडर जो है ना वो मार्केट्स की हेडलाइट के सामने साकित हो जाता है एट टाइम्स, उसको समझ नहीं लग रही होती कि मैं क्या करूँ, खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग हिज और हर रिस्क। तो इसको प्रैक्टिस करें बार बार आप, डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में थोड़े से रिस्क के साथ आपने ये असेस करना है। बिकॉज होता ट्रेडिंग मार्केट्स में क्या है, एक आखिरी बात मैं आपसे करूँगा वो ये कि वो वक्त के जब ट्रेडर खुद को प्रोफेशनल समझने लग जाता है ना मार्केट के अंदर, दैट्स द टाइम कि जब मार्केट उसको डैमेज करती है। अगर रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर आपने ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने के पर्सपेक्टिव से, चार्ट रीडिंग के पर्सपेक्टिव से आप बिल्कुल अपने आप को प्रोफेशनल समझें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, उस वक्त जब आप अपने आप को कहते हैं ना मैं अब तो प्रो हूँ, मैं कर लूँगा, तो फिर मार्केट जो है वो मार्केट इज़ क्रूअल, वो फिर आपको चांस नहीं देती। आई होप इस छोटी सी वीडियो के अंदर एक इस रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर खास तौर पे भाई ने जो सवाल किया उसको मैंने एड्रेस किया, बातें मेरी यूज़फुल लॉजिकली लगी हो आपको। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।